नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम लोग संस्कृत का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले 9 दिनों में 9 चैप्टर का हमने अभ्यास कर लिया है। आज के क्लास में यानी 10वां दिन है, तो 10वें चैप्टर का अभ्यास हम लोग करेंगे। आज जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है ईद महोत्सव, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यानी आज के क्लास में हम लोग को ईद के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ईद एक उत्सव है, उस उत्सव के बारे में पढ़ना है कि ईद में क्या क्या होती है और कि कौन इसे ईद के पर्व को मनाता है, और इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग जो आपकी किताब के माध्यम से दी जाने वाली है उसको हम लोग एकत्रित करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है भारत देश परंपरा पर धर्म प्रधान, यानी भारत देश की जो परंपरा है वह धर्म प्रधान, यानी यहाँ पे लोग बहुत सारे धर्मों के हैं और सबों के जो धर्म है सब लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी यहाँ पे सभी धर्मों के लोग पाए जाते हैं। देशे अस्मिन्, इस देश में नाना धर्मा सन्ति, यानी इस देश में हमारे देश भारत में बहुत सारे, नाना का मतलब होता है बहुत सारे धर्मों, यानी धर्म, सन्ति मतलब है। एन प्राचीन हिंदुआनाम मुख्य उत्सवा दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा प्रभृत्य सन्ति, यानी एन प्राचीन, यानी इसी में जो हिंदू लोग हैं उनका मुख्य अवसर दिवाली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, ये सब आदि पर्व हैं। तथैव मोहम्मद दीनाय उत्सवेषु सर्वोत्तम ईदम इति मन्यते, यानी तथा मोहम्मद दीनाय, यानी मोहम्मद लोग यानी मुस्लिम लोग का सर्व उत्सवेषु, यानी उत्सव में सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम इस उत्सव ईद इति मन्यते, यानी ईद को माना जाता है। यानी हिंदू लोगों में जो अगर हम बात करें, मुख्य उत्सव जो है वह दिवाली, रक्षाबंधन और छठ है और हमारे बिहार में, और दुर्गा पूजा है। ये सब चीजें क्या है, हिंदू लोगों की मुख्य पर्व हैं। लेकिन अगर हम मुसलमान भाइयों की बात करते हैं तो उनका जो पर्व है ईद, उसको सर्वश्रेष्ठ उन लोगों में माना जाता है। मूलतः उत्सवो अयम तपस्या उपासनाश्च पर्व मन्यते, ये जो मूलतः जो उत्सव होता है वह तपस्या और उपासना का पर्व माना जाता है। सामाजिक मानवीय सद्भावनाया दृष्टया अपि आकर्षक मिदम पर्व, सामाजिक दृष्टि से, मानवीय दृष्टि से और सद्भावना के दृष्टि से यह जो पर्व है कौन, ईद, बहुत आकर्षक है। अस्मिन् पर्वाणि मोहम्मदिया रमजान मासे चंद्रमासस्य विलोक्य रोजा इति वर्त प्रारंभते, यानी अस्मिन् पर्वाणि, इस पर्व में मोहम्मदिया यानी मुसलमान लोग रमजान मास से, रमजान के महीने में चंद्रमास विलोक्य, यानी चंद्रमास को, चंद्र को देखकर, चंद्र महीना को देखकर, रोजा यानी एक पर डे जो दिन होता है वह चंद्रमास का, वह क्या कहलाता है, रोजा कहलाता है। इति व्रत पढ़ते, और रोजा वो लोग करते हैं और इस पर्व का शुरुआत होता है। अस्या रोजायाम पूर्ण दिनम व्रत धारणीय उपवास कुर्वन्ति, इस रोजा में पूर्ण दिन यानी पूरे दिन व्रत धारण यानी व्रत को धारण करते हैं लोग, उपवास कुर्वन्ति, उपवास कुर्वन्ति यानी उपवास को करते हैं लोग। आगे लिखा गया है पुनः संध्या काले सम्मिल्य इफ्तारम नामकम उपवास भंगम कुर्वन्ति,
पुनः संध्या काले यानी पुनः शाम को सम्मिल्य यानी सभी लोग मिलते हैं इफ्तारम नामकम इफ्तार नाम के उपवास भंगम कुर्वन्ति उपवास को क्या करते हैं भंग करते हैं यानी सुबह भूखे रहेंगे दिन भर भूखे रहेंगे शाम को सभी लोग साथ बैठेंगे और अपने उपवास को अपने व्रत को तोड़ेंगे। पारण जिसे हम लोग हिंदू लोग कहते हैं मासे मासम एक यावत इदम पर्व भवति इस मास के अंतिम में ईद पर्व मनाया जाता है। अगले स्लाइड में लिखा गया है मास अस्य मासस्य अंतिमे शुक्रवारे जुमा इति ख्याते ते रमजानस्य मास अवसाने च संध्यां पुनः चंद्र दृष्ट्वा अन्योदयु प्रातः काले इद्यस्य नमाज इति प्रार्थना कुर्वन्ति यानी मासस्य अंतिम में शुक्रवार मास के अंतिम शुक्रवार जो जुमा होता है उस दिन वे ते रमजानस्य मास अवसाने यानी रमजान के महीना का वह क्या होता है अंतिम दिन होता है च संध्याम उस संध्या को पुनः चंद्र दृष्टवा पुनः चांद को देखते हैं अन्य यानी अगले दिन प्रातः काले यानी सुबह में ईदस्य नमाज यानी ईद के नमाज को इति प्रार्थना कुर्वन्ति और ईद के नमाज को पढ़ते हैं। आगे लिखा गया है अनुष्ठ आनंद मिदम सामूहिक रूपेण पूर्ण क्रियन्ते ये जो अनुष्ठान जो होता है वह सामूहिक रूप में होता है सभी लोग एक साथ नमाज को पढ़ते हैं। ये में नमाज स्थानाम ईदगाह कथ्यन्ते यानी यह जो जगह होता है यह जो स्थान होता है जहाँ पे नमाज पढ़ा जाता है उसको ईदगाह कहते हैं। नेता दृश्यम आनंदकायम अन्य पर्व यह जो पर्व है अन्य पर्वों की तरह क्या है आनंददायक है। ईद महोत्सवस्य दिने जना नवानि वसनानि धारयन्ति यानी ईद महोत्सव के दिन जो भी मुस्लिम परिवार के लोग हैं वे लोग क्या करते हैं नए नए वस्त्रों का धारण करते हैं। मधुराणि पकवानानि च मिलित्वा खादन्ति यानी मधुर मधुर यानी सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे पकवान को बनाते हैं और सभी लोग मिलकर आपस में खाते हैं। पकवानेषु सत्रिका सेवईधम प्रधान पकवानों में सबसे ज्यादा सेवई जो होता है वह प्रधान होता है उसी दिन सेवई बनता है। इसको सेवई के नाम से ईद को सेवई के नाम से भी जाना जाता है। दुग्ध युक्तानि अन्यानि वस्तु तुनई च खाद्यन्ते दुग्ध युक्त यानी दूध से बने हुए अन्य वस्तुओं को भी खाते हैं। चिकित्सा शास्त्र दृष्ट्वा मनस वचस कर्मणस शुद्धार्थ मिदम प्रवमन्यते यानी चिकित्सा के दृष्टि से मानसिक वचन के माध्यम से कर्म के माध्यम से यह जो पर्व है शुद्ध माना जाता है। अगले स्लाइड में अगर हम बात करें अगले स्लाइड में लिखा गया है अवसरे अस्मिन् इस अवसर पे प्राय सर्वे जना निर्धना धनिकाश्च यथाशक्ति दीनार्तानां सेवार्थम दानम कुर्वन्ति। अवसरे अस्मिन् इस अवसर पे प्राय यानी लगभग सर्वे जना सभी लोग निर्धन या धनी सभी लोग यथाशक्ति जितना शक्ति होता है उस शक्ति के अनुसार दिनार्थम जो दयनीय लोग हैं जिनका जीवन यापन करना कठिन है उनको सेवा करते हैं और दान या करते हैं। कौन लोग ये लोग जो भी मुसलमान परिवार के लोग हैं वे लोग। तदेव दान जकात इति पितरा इति च कथ्यन्ते इस दान को जकात या
त्वरा कहते हैं। तददानम अनिवार्यम मन्यते, यह जो दान है इसको अनिवार्य रूप से माना जाता है। वर्ष वर्षे समागत इति ईद महोत्सवस्य प्रतीक्षा सर्वे क्रियन्ते, सालों भर क्या करते हैं, जो इस ईद के पर्व के समागत यानी आने का प्रतीक्षा सभी लोग करते हैं। यत सबोनपि आनंद सागराय यम निमज्जयन्ति, यानी सभी लोग इस दिन क्या होते हैं, आनंद पूर्वक रहते हैं। धन्योन्य उत्सव एकतया प्रसन्नताश्च औदार्यश्च च प्रतीक, यह जो पर्व है धन्य है, जो एकता, प्रसन्नता और आदर का प्रतीक है। इसी दिन सभी लोग एक दूसरे का आदर करते हैं। चलो आगे लिखा गया है, सर्वधर्म सम्मतिवे भारतोपि महोत्सव, भारत के जो सभी धर्म हैं सभी लोग अपने अपने धर्म के उत्सवों को खूब बढ़िया से मनाते हैं। ईद आख्यो वार्षिकों को अपेश परम आनंददायक, यानी ईद भी उसी में से वार्षिक आने वाला, साल में एक बार आने वाला पर्व है जो कि क्या है, परम आनंददायक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर, यह अर्थ आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का सजेशन, डाउट किसी भी तरह का हो तो आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने सुझाव को, अपने प्रश्नों को जरूर साझा करें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब देने का। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।